इसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? देख ना कहीं है। ये क्या है? ये दाल है ये। यूपी पुलिस को खाना कैसा मिलता है? यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में जो बावर्ची खाने हैं उनका हाल क्या है? और जब एक वीडियो वायरल हुआ एक पुलिसकर्मी का जिसने रो रो कर अपने हाथ में रोटियां दिखाई कि हमें कैसी रोटी खाने के लिए मिलती है, योगी जी से गुहार लगाई, अपने आला अधिकारियों से गुहार लगाई कि हमें कम से कम खाना तो अच्छा दें। 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं हम, लेकिन हमें खाने के नाम पर क्या मिलता है? और आज मैनपुरी के एसपी की एक वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अब आला अधिकारी भी सतर्क हो गए और मैनपुर के एसपी ने जायजा लिया है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बावर्ची खाने का, जिसमें क्या कुछ पाया है जरा वीडियो में देखिए आप। अब जब फिरोजाबाद दिखा दिया गया तब सुधार होगा। यही इसी बात की सैलरी मिलती है। मन से जब बनाया जाता है तो स्वाद अपने आप आ जाता है। ये घर से दूर लोग में रहते हैं इसी खाने के खाना अच्छा देखेंगे सब्जी ये दाल की सूखी है। दाल तो यार पानी है, दाल कम लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है। देखो ये कौन है मेरे प्रबंधक, कौन है? जी सर। भाई ये दशा ठीक नहीं है। दाल कम है, पानी लाओ। ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है। इधर देख लो, मेरे सामने देखो ये क्या दशा है। देख लीजिए ना कहीं है। ये क्या है? ये दाल है ये। लाओ तो सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी, तुरैया बोलते हैं ना इसको। भाई ये तो बड़ी खराब दशा। ये कैसे कर रहे हैं भाई आप लोग? क्यों इतना बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? ये दशा है। और ना ये ठीक नहीं। तो योगी राज में जिस पुलिस से अपेक्षा की जाती है, उम्मीद रखी जाती है, और योगी सरकार यह कहती है कि हमारी पुलिस सबसे बेहतर काम कर रही है, तो उस पुलिस के लिए क्या अच्छा खाना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपने देखा वीडियो में अभी कि एसपी साहब ने जब जायजा लिया है तो कैसी रोटियां हैं जो पुलिसकर्मियों को खाने के लिए दी जाती हैं, और ये वही पुलिसकर्मी हैं जो 24-24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो सरकार के एक इशारे पर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और 24-24 घंटे खड़े रहते हैं। इन पुलिसकर्मियों के साथ ये बावर्ची खाने क्या कर रहे हैं? और जब अब एसएसपी ने जायजा लिया तो आपने देखा रोटी का हाल तो पूछिए ही मत। अब जरा दाल की बात कर लीजिए, कैसी दाल मिलती है। दाल में दाल कम और पानी ज्यादा। ये एसपी साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एसपी साहब ने खुद जायजा लिया है। अब एसपी साहब ने जो जायजा लिया है और उसमें जिस तरह से बातें कही हैं और पुलिसकर्मियों का काम बताया है और बावर्ची खाने के जो ठेकेदार हैं उनको किस तरह से लताड़ लगाई है और दाल को बाकायदा उठाकर चेक किया है। अब अलग अलग जिलों में यही काम हो रहा है। बड़े अधिकारी जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ उस एक पुलिसकर्मी की हिम्मत का नतीजा है, हौसले का नतीजा है, जिसने सोशल मीडिया के सामने, मीडिया के सामने आकर अपनी बात कही और अपनी बात इस अंदाज से कही कि जिसका इतना असर पड़ा है। लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं?
मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते हैं, आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग बुला, मैं नहीं जाऊँगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊँगा साहब, लेकिन बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊँगा जाके साहब, जाऊँगा नहीं यहाँ से। अब देखना होगा कि कितनी तब्दीली आती है यूपी पुलिस के खाने के इस तरीके में। जो खाना सर्व किया जाता है यूपी पुलिस को, जो खाना मेस में बनता है और जो खाना ट्रेनिंग सेंटर्स में दिया जाता है, उसमें क्या कोई तब्दीली आएगी या फिर बात यूं ही आई गई हो जाएगी? क्योंकि आला अधिकारी चेकिंग पर जाएंगे और उसके बाद फिर मामला ठंडा हो जाएगा और फिर कोई उस तरह का पुलिसकर्मी सामने नहीं आएगा कि जो अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी नौकरी की फिक्र किए बगैर सामने आया और सामने आकर उसने सीधे सीधे सवाल कर लिया। यह हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस खेमा हो या फिर कोई और फील्ड हो। यह हिम्मत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अक्सर लोग अपने शोबे की, अपने खेमे की बातें बाहर नहीं लाते, जैसा खाना मिल रहा है खाते रहते हैं, लेकिन यह हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी शोबों में तो बेहद ज़रूरी है कि आप मीडिया के सामने आइए, अपनी बात रखिए कि आखिर हो क्या रहा है। अक्सर बातें इसी तरह दब जाती हैं, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जिस तरह का खाना मिल रहा है, अब वो मामला पूरी तरह से सामने आ चुका है और यूपी सरकार की इसमें किरकिरी हो चुकी है। इसीलिए आला अधिकारी अब पहुंच रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आखिर खाना कैसा मिल रहा है। तो उस पुलिसकर्मी की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। खाने के नाम पर धोखा किया जा रहा है, दाल के नाम पर पानी दिया जा रहा है, रोटियां बासी दी जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इसमें कोई तब्दीली आएगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा।